एडमायर एकेडमी वेबशाला। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनियस मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि दो मॉलिक्यूलर मिक्सचर्स, दो सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। डिजॉल्व सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट वेयर एज द अदर वन इज सॉल्वेंट। तो जो सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो दूसरा सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट। In other words, solvent is the substance in which solute gets dissolved. तो जो सॉल्वेंट है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब मिल जाता है। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स इन वाटर। यू नो दैट लिक्विड्स हैव स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स सो दे कैन ईजिली डिज़ोल्व विद अदर सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस इन देम। अब जो लिक्विड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूलर हैं उनमें बहुत स्पेस है, इसलिए वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे कि पुट सम शुगर क्रिस्टल्स और पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर एंड ऑब्जर्व हाउ दे डिज़ोल्व इन वाटर। एग्जाम्पल है कि अगर हम शुगर के क्रिस्टल्स को एक पानी के ग्लास में डालते हैं तो आप देखेंगे वो मिक्स हो जाएंगे ईजिली। इसका मतलब है वाटर डिज़ोल्व मैनी थिंग्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वाटर इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, मिल जाती है, इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। देन लिक्विड्स इन वाटर। सम लिक्विड्स आर ईजिली सॉल्यूबल इन अनदर लिक्विड लाइक मिल्क इन वाटर, जूस इन वाटर एक्सेट्रा। मतलब कुछ लिक्विड्स ईजिली मिल जाते हैं एक दूसरे में, जैसे अगर हम मिल्क और वाटर को मिलाएंगे तो मिल जाएंगे, जूस में वाटर को मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। ओके, वेयर इज सम लिक्विड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन अदर लिक्विड्स। लेकिन कुछ लिक्विड्स दूसरे लिक्विड्स में नहीं मिल पाते हैं, जैसे कैरोसिन इन वाटर। अगर हम कैरोसिन को वाटर में मिलाएंगे तो वो नहीं मिक्स होगा। मस्टर्ड ऑयल इन वाटर, कोई सा भी ऑयल है अगर हम उसको भी वाटर में मिलाएंगे और आप देखोगे मिलाकर तो वो भी क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। ओके, देन gases in water. Some gases such as oxygen and carbon dioxide can dissolve in water. कुछ गैसेस रहती है वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोक और पेप्सी टू मेक इट फिजी। फिजी ड्रिंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरेटेड ड्रिंक्स। अब अगर जब भी आपने देखा होगा कि आप पेप्सी या कोक की बॉटल ओपन करते हो तो उसमें से एक गैस बबल्स निकलते हैं, तो उसे फिज़ी बनाने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वॉट हैपन्स व्हेन वन लुक्स इनटू अ ग्लास ऑफ पेप्सी, शी सीज टाइनी बबल्स एंड कमिंग एंड कलेक्टिंग ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द ग्लास। अब आप जब भी कोक को ग्लास में निकालेंगे तो आपको बबल्स दिखेंगे। दीज बबल्स आर ऑफ डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बबल्स आपको क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द ड्रिंक। और उन्होंने उन मॉलिक्यूल्स ने, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को ड्रिंक से सेपरेट कर लिया, इसलिए वो आपको बबल्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। दैट इज़ वाई आफ्टर सम टाइम पेप्सी इज टेस्टलेस बिकॉज फिजीनेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लू अवे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो अगर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो कोक का ग्लास है वो टेस्टलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी फिजीनेस था कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो बबल्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाता है थोड़ी देर बाद।